बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं परिसीमन की, यानी डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन कमीशन की इंटरीम दूसरी रिपोर्ट हमारे सामने आई है और अब यह मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए गले की फांस बना हुआ है। आज बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, जम्मू के अंदर भी एहतजाज देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के, श्रीनगर के बाद जम्मू के अंदर आज अपनी बैठक बुलाई और अब सबकी नजरें पीएचडी पर भी है क्योंकि उनका भी इजलास बुलाया गया है। ताहम इंटरीम रिपोर्ट जो सौंपी गई है, क्या यह फाइनल रिपोर्ट है या कुछ और भी इसमें हो सकता है, अभी सबकी नजरें डिलिमिटेशन कमीशन पर है। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला, नेशनल कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ द पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, गुलाम नबी आजाद साहब इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आजाद साहब ज्वाइन करने के लिए और वक्त निकालने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि वो समझ सके कि क्या कुछ चल रहा है। इस बीच आपकी आवाज क्या कुछ कह रही है। सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि कोशिशें हुई, डिलिमिटेशन की पहली रिपोर्ट आई, दूसरी रिपोर्ट आई, लेकिन दूसरी रिपोर्ट, इंटरीम रिपोर्ट आने के साथ ही तरह तरह की बातें हो रही हैं, चिमे गोइयां चल रही हैं और तरह तरह से लोग इसको अपने अपने जाविये से एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब एज ए सीनियर लीडर के जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, टोपोग्राफी को जानते हैं और जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स को भी आप जानते हैं। किस तरीके से इस रिपोर्ट को आप देखते हैं जी? सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों से, क्योंकि मुझे रिएक्शन अपना कल देना था, लेकिन लता मंगेशकर जी की देहांत की वजह से, उनकी मौत की वजह से मैंने ये ठीक नहीं समझा कि पूरा देश शोक में है और इस शोक में हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि पिछले 25-26 साल से डिलिमिटेशन कमीशन का हमारा इंतजार, क्योंकि नॉर्मली पूरे हिंदुस्तान में हर 10 साल के बाद होती, लेकिन मिलिटेंसी की वजह से बहुत विलंब हुआ। 2007 में मैंने एक बिल लाया था जिसमें डिलिमिटेशन थी और सीटें भी बढ़ानी थी, लेकिन उस वक्त हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमको साथ नहीं दिया और शायद वो पॉलिटिकल पार्टीज आज पछता रही होंगी कि आज उन्होंने अगर मेरा साथ दिया होता तो मैं तो 30 सीटें बढ़ा रहा था और कायदे से उसके सभी लोगों की और सभी सलाह से हम उस डिलिमिटेशन कमीशन को बना लेते। लेकिन 25 साल के बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, इतनी निराशा है, इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए। ये तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ये तो खिचड़ी बनाई है, नक्शा ही मिटा दिया है सीटों। पहली दफा मैंने जिंदगी में देखा, हिंदुस्तान में मैंने हर सूबे की डिलिमिटेशन देखी है, सीटें बढ़ती देखी हैं, सीटें उनका एरिया बढ़ाया दिया जाता है, घटाया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी तो वही है। यहाँ तो 25-30 कॉन्स्टिट्यूंसी का नामो निशान ही नहीं, वो कहाँ गई उनका पता ही नहीं है। किसी को शहर से जोड़ा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये ईस्ट वेस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है? हमारे वहां शहर हैं, कस्बे हैं, तहसीलों के नाम है, गांव के नाम है। तो ये ईस्ट वेस्ट लोग कहां ढूंढते जाएं? जब लोग आएंगे शहर में तब उनको ईस्ट वेस्ट साउथ कौन दिखाएगा? बिल्कुल। एक जगह का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन हम हर बड़े शहर में आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉन्स्टिट्यूंसियां जोड़ दी। एक तो ये आपत्तिजनक बात है, इस पर बहुत एतराज। दूसरा, इस तरह से जैसे कोई अनाड़ी दर्जी हो, वैसे कपड़ा काटा वैसे इन्होंने, और किसी का पांव हटाकर दूसरे का सर जोड़ा है और किसी का सर जोड़कर पांव में लगाया है और वहां बाजू लगा दिया है। इस तरह से डिलिमिटेशन होती है। डिलिमिटेशन की 2-3 चीजें जो बुनियादी चीज पे रखा जाता है, एक ये होती है आबादी जी। आबादी के हिसाब से 19-20 में फर्क होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी और 20 दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी। उसी के हिसाब से सीटें बढ़नी भी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, रीजन वाइज। उसका कोई ख्याल नहीं रखा। दूसरा है एरिया, कि एरिया भी एक ही जैसा। अभी एरिया कुछ 4000-3000 स्क्वायर किलोमीटर का है और कुछ 30 स्क्वायर किलोमीटर का। तो 3000 स्क्वायर किलोमीटर और 30 स्क्वायर मीटर में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो एक ही कम से कम 19-20 का
फर्क होना चाहिए। कुछ शहरों में तो 30 किलोमीटर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और 50,000 की, और देहाती इलाकों में जहां जाना मुश्किल है वहां 2,000 की, 3,000 किलोमीटर की, मतलब जहां 6 महीने लगेंगे उसको कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने की। तो फिर पैरामीटर क्या है? आपका एरिया और पैरामीटर नहीं है, आपकी पॉपुलेशन जो होनी चाहिए उस पैरामीटर पे नहीं चल रहे हैं। आपकी आबादी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 40,000 की, दूसरी 2 लाख की, तीसरी 2.25 लाख की, कोई 17,000 की, तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया में नहीं लगना है। तो फिर ये नया कमीशन की ये किसने बनाया है ये नया चीज? हमने तो 70 साल में नहीं सुना कि जो जिस पैरामीटर पे डिस्ट्रीब्यूशन और कमीशन की रिपोर्ट दी जाती। ये तो लगता है किसी दफ्तर में बैठ के और तफरीक के लिए कमीशन के लोग चले गए उधर उधर देखना, पहली दफा एरिया, और किसी से पूछा नहीं है कि जिनको एरिया के बारे मालूम है। एक एक डिस्ट्रिक्ट को लाना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन ही है विधानसभा की, और वहां सभी पार्टीज के लोगों को बिठाना चाहिए था और उससे मानना चाहिए था कि ये हमारा है कि इस इतने स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये तो आपने खाका खींच लिया कि क्या कुछ होना चाहिए था और कैसे, और इसी तरीके का रिएक्शन लगभग हर जगह से आ रहा है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसके बाद ये कहा गया कि जनाब सभी पार्टियां जो है वो फीडबैक देती रहेंगी जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फीडबैक नहीं दे सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि फीडबैक लिया इन्होंने जी, फीडबैक लिया, ये गए, उस फीडबैक में 2% भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस फीडबैक का लेने क्या। और मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करता, मैं तो कमीशन की बात करता हूं। प्रधानमंत्री को क्या मालूम कि कौन एरिया किससे और कौन गांव का किससे जोड़ना है? ये तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम है, जिन्होंने 1 साल के लिए बनाया था और 1 साल की और मदद ली, तो 2 साल लिए। 2 साल एक छोटी सी स्टेट के लिए लाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। एक तीसरा पॉइंट मैं बनाना चाहता हूं जी, विशेष रूप से मैं जम्मू प्रोविंस की बात करता हूं। जम्मू प्रोविंस में हमारे हिंदू दलित भाई भी हैं, रिजर्वेशन बहुत अरसे से है, लेकिन इस दफा हमारे जो गुजर बकरवाल भाई है और कुछ थोड़े हिंदू भाई हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए भी सीटों में रिजर्वेशन दी गई। हालांकि सीटें इतने एमएलए जितनी इनको रिजर्वेशन दी, इतने एमएलए तो डिसॉल्व हुई विधानसभा, उतने एमएलए उसमें ऑलरेडी थे। लेकिन आप अगर देखेंगे कि जम्मू प्रोविंस में अगर एससी की सीटें रिजर्व की हैं तो 4-5 एक ही लाइन में की है। अगर आप रजौरी पुंछ में एसटी की गुजर भाइयों के लिए जो सीटें दी हैं तो एक ही लाइन में वहां भी 5 सीटें दी हैं। तो एक लाइन में 5 सीटें देते हैं, इसको तो मिक्स किया जाना चाहिए था। ये एससी और एसटी की सीटें हैं, इनका रैशनलाइज करना चाहिए था। एसटी की जो है गुजर बकरवाल की, इनकी सीटें कश्मीर वैली और जम्मू के बीच में रैशनलाइज की जानी चाहिए थी, कुछ उधर बांटनी चाहिए थी, कुछ इधर बांटनी चाहिए थी। और एसटी की सीटें भी जम्मू प्रोविंस में खाली रजौरी पुंछ में ही नहीं देनी चाहिए, वो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में भी, दूसरे रीजन में भी गुजर एससी एसटी पॉपुलेशन है। एक तो सब एरियाज को, रीजन्स को रिजर्वेशन मिलती, और जो नॉन एसटी जो है दूसरे, जहां सबके सभी एसटी, वहां नॉन एसटी, जैसे मैं पुंछ की मिसाल दूंगा, 3 ही सीटें हैं, 3 एसटी है, वो 2 एक आध और किसी डिस्ट्रिक्ट में देते हैं। आजाद साहब, जिस तरीके से कमीशन अब सामने अपनी रिपोर्ट रख चुका है, रैशनल नहीं है इसका। ठीक है जी, इसमें क्या होगा कि एक सोशल बैलेंस जम्मू प्रोविंस में खत्म हो गया, बिल्कुल नॉन मुस्लिम्स के बीच में भी और मुस्लिम के बीच में। अब मुस्लिम के बीच में गुजर बकरवाल और नॉन गुजर बकरवाल के बीच में लड़ाई लगेगी, एससी के बीच में जो स्वर्ण हमारे हिंदू भाई हैं उनके बीच में, और एससी के बीच में लड़ाई, क्योंकि आपने एक कतार में, एक लाइन में, ये एक इधर होना चाहिए कि उधर होना चाहिए था, दूसरा उधर होना चाहिए था, ताकि सब लोग एकोमोडेट हो। नो एप्लीकेशन माइंड हैज बीन देयर। अच्छा जी, दिमाग लगाया नहीं है। आजाद साहब, अब इसमें हल क्या हो सकता है? क्या कमीशन, आप कह रहे हैं कि पहली रिकमेंडेशन भी नहीं मानी? चाहे इसको 3 महीने और लें जी। आसमान मैं भी सबसे आगे था इसमें, और बाकी पार्टियां भी, कि जल्दी करना चाहे इलेक्शन, लेकिन जल्दी का मतलब नहीं है कि सत्यानाश हो जाए।
डिलिमिटेशन का मतलब था, मैंने जैसे पहले कहा जी कि 25 साल हमने इंतजार किया, तो 25 साल के बाद तो अच्छा रिजल्ट होना चाहिए था। इससे पहले तो हम डिलिमिटेशन के बगैर ही अच्छे थे। अच्छा जी, आजाद साहब एक चीज, ये जो लोकसभा सीट्स पर भी जो साउथ कश्मीर को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ा गया, आपको लगता है कि ये फिजिबल है, वायबल है, ये चल सकता है, ग्राउंड पर ये एग्जिस्ट हो सकता है अगर इसको भी लिया जाए? देखो, उसमें भी एक खतरा है। समर में तो रोड है, मुगल रोड जी, जो लीडर है वो आ जा सकता है, लेकिन विंटर के 6 महीनों में मुगल वो रोड बंद रहेगी, तो एमपी को एक दिन लगेगा अनंतनाग से जम्मू आने में और दूसरे दिन लगेगा जम्मू से रजौरी जाने में। और अगर एमपी से मिलना है, वो अगर अनंतनाग का होगा, तो रजौरी पुंछ के लोगों को 2 दिन लगेंगे एमपी का घर ढूंढने का। और अगर एमपी रजौरी पुंछ का होगा, तो अनंतनाग साउथ कश्मीर के लोगों को 2 दिन लगेंगे रजौरी पुंछ पहुंचने में। तो ये कौन सा मसला? मैंने यही कहा ना कि कंटिग्यूटी का मैं अंदाजा लगा सकता था। अगर डोडा और ये चिनाब वैली और अनंतनाग एक होते तो चलो ये कंटिग्यूटी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये तो बिल्कुल दूसरा किनारा है जहां 2 दिन को जाने में ही लगेंगे। अच्छा जी, इसलिए उसका मतलब आजाद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आज मैं सुन रहा था मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स को, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर किया जा रहा है, वोट बैंक को कंसोलिडेट करने। कश्मीर कहां है और रजौरी पुंछ कहां है? क्या अगर ऐसा मालूम होता जी, नक्शा भी उन्होंने नक्शे में देखा है, तो नक्शे तो पहाड़ के पीछे भी हमारे पास में आता है, और नक्शे में तो हमारा अफगानिस्तान भी पीछे आता, तो उसको थोड़ा जोड़ जाएगा। नक्शे में तो हम कई विदेशी मुल्कों से जोड़े जाते हैं। कश्मीर पूरा कई अफगानिस्तान और उससे ज्यादा उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो आप उसको कहोगे अच्छा यहां कल पहुंच जाएंगे हम, या चीन पहुंच जाएंगे? नक्शा उन्होंने देखा है, जाना कहां, इसका रास्ता कहां है, आना रास्ता कहां, ये नहीं देखा। तो अब एट द एंड ऑफ द डे क्या आप ये मानते हैं कि इसमें और डिले लगेगा? क्योंकि एंड में यही है, अभी भी मैं कमीशन से दरखास्त करूंगा कि वो 3 महीने एक्सटेंड करे, सब पॉलिटिकल पार्टीज को सामने बिठाए। हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी महाभारत बाकी कंट्री में है, हमारे लोग इतना महाभारत की पॉलिटिकल कोई नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी अच्छे हैं, मुस्लिम भाई भी अच्छे हैं, गुजर बकरवाल भाई भी हैं, एससी भाई भी अच्छे हैं। और जब हम आमने सामने सभी पॉलिटिकल पार्टीज बैठते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपनी पार्टी हो, और लॉन साहब की पार्टी हो, सीपीएम की पार्टी हो, दूसरी छोटी, जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो हमारी कोई लड़ाई नहीं होती है। हम रैशनल को देखते हैं, बजाय ये कागजी कार्रवाई करने सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठ के। एंड आई एम श्योर कि सब बहुत अच्छा नक्शा बना के देंगे जो सब पॉलिटिकल पार्टीज को और सब रीजन के लोगों को एक्सेप्टेबल हो। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी आजाद साहब। एक नया विवाद खड़ा है, पहले कई विवादों में जम्मू कश्मीर पड़ा हुआ है। पहले आर्टिकल 370 का विवाद चल रहा है, अभी स्टेट हुड का, यूटी का विवाद चल रहा है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अभी बेकारी बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, अभी जमीन बाहर वाले खरीदें कहते हैं उसका विवाद है, बाहर वाले नौकरी करें उसको हमने सल्टाया नहीं है। ये एक नया बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। कि जनाब 32 या 22 साल के वक्फे के बाद जब कमीशन कोई डॉक्यूमेंट लेकर आया, वो डॉक्यूमेंट भी ऐसा था कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा हिस्सा कहां पर जोड़ा गया। और लगातार यही रिएक्शन जम्मू से है, यही रिएक्शन